नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जिसका IPO आया था और उसके बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हुई और अब स्टॉक में थोड़ा एक ऐसा लेवल पे आ रहा है जहां पे आने के बाद स्टॉक में ब्लास्ट हो सकता है। और दोस्तों, क्या IRCTC की तरह ये स्टॉक भी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या फिर अच्छा डिविडेंड लेके ही आपको संतुष्ट मानना चाहिए? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और आने वाले सालों में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है कंपनी और हमें कितने पैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। IRCTC ने ज़बरदस्त दमदार रैली दिखाई है, क्यों दिखाई है, और IRCTC की तरह IRFC में भी क्या ऐसी रैली देखी जा सकती है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका कोड है NSE का IRFC और BSE का कोड है 543257। बहुत सी आसान सी भाषा में दोस्तों समझने की ज़रूरत है IRFC करती क्या है। तो IRFC फाइनेंसिंग आर्म है इंडियन रेलवे का दोस्तों, और इट बोरोस फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू परचेज एसेट्स। तो यानी कि वन काइंड ऑफ फाइनेंसर है इंडियन रेलवे को, यानी कि रेलवे डिवीजन को कुछ भी चाहिए तो पैसे लाने की जिम्मेदारी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की है। तो यानी कि एक बिल्कुल मोनोपोली बिजनेस है इनका, जैसे ही IRCTC का है टिकट बुकिंग का और जो कैटरिंग सर्विस और जो टूरिज्म सर्विस है उनका। अभी का करंट प्राइस है 23.6, 52 वीक्स हाई और लो 26.7 है और 20.8 था, यानी कि दोस्तों बिल्कुल इन बिटवीन आ चुका है स्टॉक का प्राइस। और चार्ट के ऊपर जो लेवल है वहाँ पे जबरदस्त तेजी के संकेत दिख रहे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में दोस्तों। मार्केट कैप है 30,842 करोड़, स्टॉक का PE 6.14, बिल्कुल सस्ता वाला स्टॉक है दोस्तों। बुक वैल्यू 28.6 है, डिविडेंड यील्ड है 4.45, ROCE है 5.02, ROE है 13.3, फेस वैल्यू 10 रुपये का है दोस्तों फेस वैल्यू, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.43, PEG रेशियो है 0.16। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जब भी कोई भी फाइनेंस वाली कंपनी होती है तब डेब्ट टू इक्विटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे भी सेम है 8.78। प्लेस परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, इंडस्ट्री का PE 4.9 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 99.5 है। EPS 4 रुपये का है दोस्तों, और कैश इक्विवेलेंट 202 करोड़ का है दोस्तों। डिविडेंड बहुत ही बढ़िया दे रही है दोस्तों। 23 रुपीज़ का स्टॉक है और आपको 1.05 पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है, 10% जितना डिविडेंड आ रहा है, तो वो काफ़ी बढ़िया डिविडेंड दोस्तों माना जाता है, काफ़ी अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे पीयर कंपेरिजन से दोस्तों TFCI है, IRFC है, REC है और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सब गवर्नमेंट कंपनी है। और दोस्तों वहाँ पे TFCI में थोड़ा सा प्राइस जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज़्यादा है, बाकी सब में कम है दोस्तों। गवर्नमेंट कंपनी में वो दिक्कतें रहती है, PE थोड़ा कम ही दिया जाता है, तवज्जो नहीं दिया जाता अच्छी कंपनी को भी। प्रॉफिट ऑन लॉस स्टेटमेंट दोस्तों, सेल्स जो अगर बात करें तो दोस्तों 2016 में जो सेल्स था 7507, वो बढ़ के 2021 का रिजल्ट देखें तो 15,000 हो चुका है, यानी कि दुगना हो चुका है 5 साल के अंदर ही दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम सिचुएशन है, और नेट प्रॉफिट पहले लॉस में थे कंपनी, अब प्रॉफिट में चल रही है, तो काफ़ी बढ़िया दोस्तों फाइनेंशियली इम्प्रूव हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो बाकी NBFCs या उनके जो प्रॉब्लम होते हैं कि वहाँ पे फ्रॉड हो जाते हैं, NPA हो जाते हैं, वो चांसेस यहाँ पे थोड़ा सा निग्लिजिबल हो सकता है और वही बेनिफिट उठा सकता है। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डाल देते हैं दोस्तों। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास 86.36 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दोस्तों। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है दोस्तों, प्राइस बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है स्टॉक का, उसी के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है। और पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है 13.64। अब शेयर होल्डिंग का हम डिटेल एनालिसिस दोस्तों करते हैं। जून 2021 में जो BSE के साइड के ऊपर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों अभी। तो म्यूचुअल फंड के पास है 2.62% शेयर होल्डिंग, उसमें HDFC ट्रस्ट स्टील कंपनी लिमिटेड जो फ्लेक्सी फंड है उनका 1.58 है। प्रीवियस क्वार्टर में उनका 1.45 था, तो उन्होंने और शेयर बाई किए हैं दोस्तों, यानी कि HDFC ट्रस्ट स्टील कंपनी लिमिटेड वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बुलिश लग रही है।
FPI के पास जो है वो 0.86 है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास 0.07 है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.06 है दोस्तों, टोटल 4.60 है दोस्तों। अब इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर की बात कर दी जाए तो 6.74% का स्टेक है और 1.81% का इंडिविजुअल शेयर कैपिटल एक्सेस ऑफ 2 लाख है दोस्तों। अगर दोनों का मिलाया जाए तो ऑलमोस्ट दोस्तों 88 करोड़ 2,50,000 का आसपास है। और यहाँ पे दोस्तों 15 करोड़ 45 लैक्स 21,247 है। तो बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पे है, बट अगर स्टैक के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम है दोस्तों। और बॉडिस कॉर्पोरेट की अगर बात की जाए तो दोस्तों 0.28 है, ट्रस्ट के पास है, HUF के पास शेयर्स है और टोटल 9.30 है। तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे शेयर है, बड़ा बिग लार्ज कैप है दोस्तों, बड़ा है इक्विटी इसका। इसकी वजह से दोस्तों आपको रिटेल के पास काफ़ी शेयर होल्डिंग दिख रही है, बट स्टेक वाइज देखें तो 8% से भी कम है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे बिल्कुल गौर फरमाना है दोस्तों आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये किसका है? IRCTC का है, IRFC का नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि सितंबर से लेके दोस्तों सितंबर 2020 यानी कि एक साल तक इसका शेयर होल्डिंग था 87.40, आपको क्लियरली दिख रहा है। दिसंबर 2020 में उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग कम हो जाती है दोस्तों, और बाकी जो शेयर होल्डर्स होते हैं FII का थोड़ा बढ़ जाता है, DII का बढ़ा जाता है और पब्लिक का बढ़ा जाता है। तो जो सेबी के नॉर्म से उस हिसाब से घटा दिया। और दिसंबर 2020 का हम प्राइस देखते हैं। अब हम चलते हैं सीधा यहाँ पे प्राइस के ऊपर। अब दिसंबर 2020 यानी कि यहाँ के आसपास आएगा तो 1300 रुपये का दोस्तों प्राइस था दिसंबर में, ठीक है। सितंबर दिसंबर में 1300 से 1400 के रेंज में स्टॉक घूम रहा था। वही स्टॉक अब आप देखिए कहाँ पे चल रहा है। सिर्फ दोस्तों आपका जो है वो शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कम हो चुका है। यहाँ पे भी दोस्तों सेम सिचुएशन है कि जो अपने प्रेसिडेंट है उनके पास 86 है, तो उनको कहीं न कभी ये स्टॉक में गिरावट आएगी, क्योंकि दोस्तों उनको अपना स्टेक खाली करना है। एक बार वो स्टॉक खाली हो जाता है फिर आपके सामने है कि क्या तेज़ी दी है ये स्टॉक ने दोस्तों। ये स्टॉक मैं खुद आपको बहुत टाइम से रेकमेंड कर रहा हूँ और बाय ऑन डिप्स है, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए इस स्टॉक को सजेस्ट किया हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी आई है सारे जो होल्डिंग थे उसको जाने के बाद, प्रमोटर्स के यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के शेयर होल्डिंग जाने के बाद। अब स्टेक सेल की कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है गवर्नमेंट की, इसी की वजह से दोस्तों। अब जो ब्रेकआउट लेवल है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर चले उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पिछले दिन के कारोबार के ऊपर। 23.60 रुपीज़ का क्लोज दिया है स्टॉक ने और ओपन हुआ है स्टॉक 23.85, हाई बनाए 23.9 और लो बनाए 23.55। यहाँ पे दोस्तों गौर फरमाइए डिलीवरी के ऊपर 50.23% की डिलीवरी हो रही है। क्वांटिटी ट्रेड है 74,08,610 और डिलीवरी क्वांटिटी 37,21,000 का डिलीवरी है। पिछले कुछ दिनों की अगर डिलीवरी के ऊपर नज़र दिया जाए तो दोस्तों 7 अक्टूबर पे 49% है, उसके बीच में दोस्तों ओनली 20% थी डिलीवरी 6 अक्टूबर को, बाकी दोस्तों 53% और उससे ज़्यादा ही डिलीवरी यहाँ पे आपको दिखी जा रही है। आप पूरा मंथ का देख लीजिए दोस्तों, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है और प्राइसिंग में भी पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी अच्छा मुनाफा हमें मिला है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये IRFC का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पे स्विंग लो को और स्विंग हाई को कनेक्ट किया है। स्विंग लो है 16 अप्रैल 2021 का और स्विंग हाई बना था दोस्तों यहाँ पे 2 जुलाई 2021 में। तो उसको टच करने के बाद दोस्तों जो लेवल आ रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 38.2% का रिट्रेसमेंट जो है वो 24.29 है दोस्तों, वहीं से नीचे आया है। प्रीवियसली भी वहीं से नीचे आया था और दोस्तों 61.8 के रिट्रेसमेंट से भी नीचे जाके स्टॉक में रिकवरी आई है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 23.6% का रहेगा जो एक गोल्डन रेशियो की तरफ काम करेगा और दोस्तों
पे 15 पैसे के ऊपर जैसे ही क्लोज आएगा तो स्टॉक में और अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखी जा सकती है टेक्निकली। और दूसरा लेवल है दोस्तों 24.20 का, जहाँ पे उसके ऊपर आएगा जैसे ही 30 के ऊपर। और यहाँ पे आपको देखेंगे ट्रेंड लाइन दोस्तों मैंने वीकली चार्ट के ऊपर ड्रॉ की है। स्विंग हाई जो था ये 5 मार्च का है और दूसरा जो स्विंग हाई था वो 18 जून का है दोस्तों। उन दोनों को कनेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों 2 से 3 बार टच किया है और स्टॉक वहीं से ही नीचे आया है। तो एक बार ट्रेंड भी पॉजिटिव होगा और ये लेवल भी पास होंगे तो बहुत ही बढ़िया तेजी आने वाले टाइम में मिल सकती है। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर जो लाइन्स है उसी लाइन को दोस्तों बहुत बार डेली चार्ट के ऊपर टच किया है और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। और पिछले 4 दिन की बात करें तो एक रेंज में ही दोस्तों स्टॉक काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेवल है यहाँ पे 4 दिन का अगर लो की बात कीजिए तो दोस्तों 23.55 का लो जो है वो बहुत ही कंसर्न है। तो आप ट्रेडिंग का अगर नजरिया है इंट्राडे या पोजिशनल के लिए तो दोस्तों 23.55 का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग आए तो बेस तो सिर्फ 5 पैसे का रीच और ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे पहला टारगेट 24-20 तक का मिल सकता है आने वाले टाइम में दोस्तों। तो बिल्कुल सटीक स्ट्रेटेजी है दोस्तों और आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेंज की डिस्कस हुई है लोअर जो लेवल है वहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है तो यहाँ पे आपको जरूर बाय करना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें ट्रेड या निवेश की सलाह देते हैं तभी आप इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है दोस्तों। अगर शेयर बाजार के रिलेटेड दोस्तों जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।